अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे आने वाले जो एपिसोड है उसके बारे में कि उसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। जैसा कि नाज़रीन किराम हमने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो कमांडर लूकस है उसका इख्तिताम हो जाएगा, यानी उसका इस सीरीज से अलहदगी पहले हो चुकी है। तो एक दो एपिसोड के अब इस तरह मेहमान बन के रह चुका है और उसको जल्द से जल्द उस्मान भी अपने हाथों से मार देंगे और ये चीज़ अब हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बूरसा का मैदान है जहां पर जंगजू आपस में लड़ते हैं, वहां पर ये सारा मंजर होगा जहां पर उस्मान भी और कमांडर लूकस आमने सामने होंगे और एक दूसरे लड़ते हुए एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर जो शिकस्त होगी वो कमांडर लूकस को हो जाएगी और उस्मान में उलगान और सोफिया की मौजूदगी में उनकी आंखों के सामने कमांडर लूकस को मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम, जिस चीज की हम तवक्को कर रहे थे हमें वही चीज देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि हमें लग रहा था कि बेगम खतून जो है वो तो गद्दारी कर सकती है लेकिन यूसुफ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि बेगम खतून की गद्दारी करने की एक दो वजह थी। जैसा कि वो उस्मान बे से मोहब्बत करती थी तो दूसरी तरफ वो उस्मान में खिलाफ नहीं था होना चाहती, लेकिन वो बाला से शदीद नफरत करती थी। और जैसा कि एक दो एपिसोड पहले जो गोंजा खतून ने सारे के सारा उसका राज खोल दिया बाला के सामने और बाला ने उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती की हद तक उसको थप्पड़ भी मारा, वो सारा इंतकाम लेने के लिए गद्दारी कर सकती थी। ये तो हमें वजह सामने आती थी, लेकिन यूसुफ की गद्दारी की वजह कोई वाजिया नजर नहीं थी आ रही। और यही चीज हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर के यूसुफ उस्मान बे की तरफ ही होगा और ये बात करता हुआ नजर आएगा कि मैं आपकी ही तरफ हूं और मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन बदकिस्मती ये होगी कि जब वो उस्मान बे की तरफ आएगा तो एक कबीले के अंदर सोफिया अपने सिपाहियों के साथ हमला करेगी। वहां पर वो ये जो है यूसुफ और उसके सिपाहियों को कैद कर लिया जाएगा और इसके बाद वो जाकर ये सारी बात बेगम खतून को बताएंगे कि तुम्हारा भाई गद्दार है, जो कुछ उसने किया वो सारे के सारा एक मंसूबा था। यानी नाज़रीन कराम, जो सारू जहां हमें लग रहा था कि मर चुका है, शहीद हो चुका है, असल में वो भी जिंदा होगा। जैसा कि उसने जो चाकू था वो उसको एक साइड पर मारा था, तो वो अभी मरा हुआ भी नहीं था, जैसा कि हमें पिछले एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है कि वो भी जिंदा था। जैसा ही वो एक एलची आता है वो आकर ये बात बताता है कि जो उस्मान बे हैं वो फरार हो चुके हैं हमारी कैद से, और सारे के सारे उसी टाइम खैमे से बाहर चले जाते हैं। सिर्फ उस वक्त सारूजा और यूसुफ बे खैमे मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है सारूजा भी जिंदा होगा और यूसुफ बे उसकी जान बचाएंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, जब ये सारी बात उस्मान बे को पता चलेगी कि यूसुफ उसके सिपाहियों को कैद कर लिया गया है, वो हमारी तरफ है, तो उस्मान बे एक मंसूबा बनाएंगे जिस मंसूबे के चलते हुए उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे और ये जो यूसुफ बे उनके सिपाही होंगे उनको बूरसा के अंदर कैद किया जाएगा। जो अलाउद्दीन बे होंगे वो अपने भाई जो है उरहान उसके साथ मिलकर बूरसा के अंदर छुप कर जाएंगे और वहां पर जाकर यूसुफ उसके सिपाहियों को बचा लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, हम एक और चीज की तवक्को कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो बेगम खतून है वो भी गद्दार ना हो। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। जैसा कि बुज़दाक की कोई समझ नहीं आती वो किस टाइम क्या कर जाए। जैसा कि हमें ये लग रहा था कि जो अलबाए है वो सुंगर तिकिन का पोता है, तो वो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई ना कोई मंसूबा होगा। लेकिन सारी की सारी हकीकत खुल जाती है कि वो ऐसा अपने इक़्तिदार के लिए कर रहा है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो कैसा ये सब कुछ कर सकता है सुंगर तिकिन का पोता होने के बाद। लेकिन नाज़रीन किराम, हमें पिछले एपिसोड के अंदर ये चीज समझ में आ जाती है कि वो असल में सुंगर तिकिन का पोता है ही नहीं था। यानी बुज़दाग ने एक वो चीज कर दी जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। तो इसी तरह हमें लग रहा है कि बेगम खतून के हवाले से अभी भी कोई भी प्रिडिक्शन करना हमारे लिए सही साबित नहीं होगा कि वो क्या हो सकती है, यानी वो गद्दार हो सकती है या वो सब एक मंसूबे के तहत कर रही है। ये बुज़दाग के ऊपर ही डिपेंड करता है वो क्या करेगा आने वाले एपिसोड के अंदर उस किरदार के साथ। लेकिन नाज़रीन किराम, आने वाले एपिसोड के अंदर एक और चीज वाज़ेह है कि जो उल्तुगाय है जारकुताई का भाई, उसके ऊपर भी गहरा तंग होने वाला है। जैसा कि वो जितने भी उसको काम दिए गए थे सिवाय उरहान में वो कैद करने को, हर काम में नाकाम रहा। तो आने वाले एपिसोड के अंदर जो उलगान खाए होगा वो उससे उसकी तलवारें वापस ले लेगा, उसके सारे के सारे वजीफे भी वापस ले लेगा। इसके बाद नाज़रीन किराम, हम आने वाले एपिसोड के अंदर जारकुताई के लिए भी मुश्किलें देख सकते हैं। जैसा कि जारकुताई पहले ही इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में थे कि मेरा बेटा उनकी कैद में है, तो वो एक मंसूबा बनाकर जारकुताई को कई कबीले के अंदर जाकर छुड़ाना चाहेंगे। लेकिन वो यहाँ पर गलती कर बैठेंगे और गाजी को छुड़ाने के साथ साथ खुद भी कैद हो जाएंगे। अब ये चीज हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जारकुताई तो कैद हो जाएंगे। अब बात यह है कि उनको छुड़ाएगा कौन, लेकिन हमें लग रहा है कि उल्तुगाय जो उसका भाई है वही यहाँ पर उसकी मदद करेगा और वही उसको छुड़ाने में उसकी मदद कर सकता है। हमें तो नाज़रीन किराम यही सब कुछ लग रहा है। आने वाला एपिसोड देखते हैं कैसा होता है कि जो हमारी तवक्कुआत हैं वो उस पर पूरा उतर पाता है कि नहीं। ये तो अब एपिसोड आने के बाद ही सही तौर पर हमें समझ आएगी। अगर नाज़रीन किराम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।